शिव समान दाता नहीं, विपत बिडारन हार, लज्जा सबकी राखिए, शिव नंदी के असवार। श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, गत कुछ दिनों से काफी व्यस्तता होने के कारण आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। अब प्रस्तुत हूं एक विशेष टॉपिक को लेकर के, श्रावण महीने के टॉपिक को लेकर के। मित्रों, श्रावण का महीना भगवान शंकर का अति प्रिय महीना है। क्यों है? देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक गमन कर जाते हैं और उसके 4 दिन बाद जब श्रावण प्रारंभ होता है, 5 दिन पश्चात, 4 दिन पश्चात, जैसे भी तिथियों का क्रम होता है उसके अनुसार जब श्रावण प्रारंभ होता है, तब भगवान शंकर मां पार्वती के साथ इस भूमंडल पर आ जाते हैं और यहां पर प्राणियों के दुख दर्द को दूर करते हैं। मित्रों, जिस प्रकार का कर्म व्यक्ति करता है उसी प्रकार का आशीर्वाद भगवान शंकर और मां पार्वती उनको देकर के जाते हैं। श्रावण में भगवान शंकर के अभिषेक का, जिसको रुद्राभिषेक कहते हैं, बहुत अधिक महत्व है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान शंकर का पूजा और अर्चना करके आप अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले अपन संक्षिप्त पूजा विधि की चर्चा करते हैं कि भगवान शंकर की संक्षिप्त पूजा किस प्रकार की जाए। भगवान शंकर को जल सबसे प्रिय है। शिव शंकर जल प्रिय। भगवान शंकर को जल अति प्रिय होने के कारण जल चढ़ाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान शंकर उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं। मित्रों, तो सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम करें, उनको जल चढ़ाएं, चंदन लगाएं, वस्त्र चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। बिल्व पत्र का विशेष महत्व है, बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। बिल्व पत्र चढ़ाने के बाद भगवान शंकर को धूप करें और उनकी आरती करके प्रणाम करें और अपनी मनोकामना कह के आ जाएं। यह पूरे श्रावण मास पर्यंत करें आप, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब किस मनोकामना के लिए भगवान शंकर पर किस चीज से, किस वस्तु से, किस द्रव्य से अभिषेक किया जाता है, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। और श्रावण में विशेष पूजा पाठ क्या किए जा सकते हैं, क्या स्तोत्र आदि पढ़े जा सकते हैं, क्या मंत्र का जप आदि किया जा सकता है, इसकी चर्चा इस वीडियो के अंत में करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मित्रों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान शंकर को अपन क्या चढ़ाएं, क्या अर्पण करें, किस चीज से अभिषेक करें जिससे हमारी अभीष्ट मनोकामना पूर्ण हो। तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान शंकर का आप जल से अभिषेक करें। मित्रों, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जल भगवान शंकर को अति प्रिय है। अब अन्य जो चीजें हैं वो जल में मिलाई जाती है, कुछ पृथक भी, अलग से भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अपन अब बिंदु वर बिंदु चर्चा करते हैं। मित्रों, स्वास्थ्य पीड़ा यदि चल रही हो, किसी को स्वास्थ्य सुख चाहिए, तो भगवान शंकर का कुशोदक से अभिषेक करें। कुशोदक यानी कुशा का जल, ताजा कुशा लाएं, उसको कैसे भी मिक्सर में ग्राइंड वगैरह करके और कपड़े में छान करके अच्छे से निचोड़ करके उसका रस निकाल लें। वह रस भगवान शंकर पर चढ़ाएं। एक दूसरा, गिलोय का रस भगवान शंकर पर चढ़ाएं। जहां जो व्यवस्था हो, कुशा अवेलेबल हो, कुशा का जल चढ़ाएं, गिलोय अवेलेबल हो, गिलोय का जल चढ़ाएं, गिलोय का रस चढ़ाएं। और यदि कुशा ताजा न मिले, पुरानी कुशा हो अपने पास सूखी हुई, तो उसको आधा 1 घंटा कुछ देर जल में भिगो करके तदुपरांत उस जल को भगवान शंकर पर आप अभिसिंचित करें। भगवान शंकर पर वह जल आप चढ़ाएं, निश्चित रूप से आप आरोग्यता को प्राप्त करेंगे। आगे के क्रम में शत्रु बाधा यदि आपको सता रही हो, बार बार शत्रुओं के द्वारा पीड़ा पहुंचाई जा रही हो, या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो मित्रों भगवान शंकर का सरसों के तेल के द्वारा आप अभिषेक करें और 11 ब्राह्मणों द्वारा आप लघु रुद्र का पाठ करवाएं।
निश्चित रूप से आपका जो भी कोर्ट केस चल रहा हो वो आपके पक्ष में आएगा, और शत्रु बाधा यदि कोई हो तो शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी मित्रों। अब बात करते हैं विवाह में आने वाले विघ्नों की। यदि आपके विवाह में विघ्न आ रहे हैं तो आप भगवान शंकर पर जल चढ़ाएं, और जिस विधि से मैंने पूजा क्रम शुरू में बताया है वीडियो के प्रारंभ में, उस प्रकार से पूजा क्रम आदि करके भगवान शंकर और मां पार्वती का गठ जोड़ा करें। इससे विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होगी। यदि कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो भगवान शंकर और मां पार्वती को रामचरितमानस के बालकांड की कुछ चौपाइयां हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी आदि कुछ चौपाइयां हैं, जो आप भगवान शंकर मां पार्वती को सुनाएंगे तो आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति अवश्य होगी। अब बात करते हैं विद्या प्राप्ति की। यदि आप विद्यार्थी हैं और विद्या प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, बार बार याद किया हुआ भूल जाते हैं, तो जल में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सफेद या पीला चंदन आप मिश्रित करके उस जल को भगवान शंकर के ऊपर आप चढ़ाएं, अभिषेक करें बाबा का, तो निश्चित रूप से आप विद्या प्राप्ति में सक्षम हो पाएंगे। अब बात करते हैं मित्रों लक्ष्मी प्राप्ति की। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। तो यदि लक्ष्मी प्राप्ति की आपकी कामना है तो भगवान शंकर का इक्षुरस से आप अभिषेक करें। इक्षुरस यानी गन्ने के रस से। और यदि कहीं गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आप गुड़ या चीनी को कुछ देर पानी में भिगो करके उसको अच्छे से घोल करके जब वह घुल जाए तो वह जल भी भगवान शंकर पर आप अर्पित कर सकते हैं मित्रों। आपकी लक्ष्मी प्राप्ति की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। यदि काफी समय से आप भूमि भवन मकान आदि के लिए, घर आदि के लिए प्रयासरत है, बार बार प्रयास करने पर भी आपको मकान नहीं मिल रहा है, भूमि नहीं मिल रही है, कोई योग नहीं बन रहा हो, तो ये प्रयोग करें, निश्चित आपका योग बनेगा मित्रों। एक तांबे के पात्र में जल लेकर के उसमें थोड़े से मसूर के दाने डाल लें, एकदम थोड़े से, और लाल चंदन का पाउडर डाल लें, उसको अच्छे से मिला करके वह आप भगवान शंकर को अर्पित करें और उनसे पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना कहें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। यदि पितृदोष है तो पितृदोष के लिए कुछ तिलोदक से अभिषेक करें। पानी में, जल में तिल डाल करके आप भगवान शंकर को वह जल चढ़ाएं तो आपका पितृदोष धीरे धीरे दूर होगा मित्रों। बार बार आप बहुत कार्य करते हैं, आपका श्रेय कोई और व्यक्ति ले जाता है, या आपको प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है, तो हमारे द्वारा बताया गया ये प्रयोग करें, प्रसिद्धि आपके पास चल करके आएगी मित्रों। जल में इत्र और गंगा जल मिश्रित करके आप भगवान शंकर का अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, आपकी प्रसिद्धि निश्चित होगी। यदि संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, बार बार गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, या संतान में विलंब हो रहा है, या गर्भाधान नहीं हो पा रहा मित्रों, तो आप ये दिव्य प्रयोग अवश्य करें मेरे द्वारा बताया गया, और भगवान शंकर की कृपा से आपके घर निश्चित संतान का आगमन होगा। भगवान शंकर का जो शिवलिंग जलहरी सहित होता है उसको अच्छे से आप साफ करें। साफ करने के पश्चात गाय का दूध, भैंस का नहीं हो या और किसी का नहीं हो, गाय का दूध हो, गाय के दूध में चीनी मिलाएं, उसको मीठा करें। मीठा करने के बाद में उस जल को भगवान शंकर को आप दोनों पति पत्नी साथ में चढ़ाएं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते हुए इधर से चढ़ाएं, दूसरी ओर वह जो मीठा दूध है वह इकट्ठा कर ले आप किसी अन्य पात्र में, और उस दूध का पति पत्नी दोनों पान करें। निश्चित रूप से गर्भाधान होगा और एक अच्छी संतान, सुसंतान की आपको मित्रों प्राप्ति होगी। अब करते हैं बात दरिद्रता नाश की। सब कुछ है लेकिन दरिद्रता फैली हुई है, तो इसके लिए अब क्या किया जाए? दरिद्रता नाश के लिए मित्रों जल में हल्दी और चंदन और गुलाब जल, तीन चीजें आप मिला करके बाबा भोलेनाथ का आप अभिषेक करें, भगवान गंगाधर को चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आपकी दरिद्रता जो भी है वह दूर होगी मित्रों। तो ये कुछ अभिषेक की बातें थी कि अमुक मनोकामना की प्राप्ति के लिए अपने को किस चीज से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। और यदि
आपको ग्रहों की कुछ पीड़ा हो तो उसके बारे में और चर्चा करते हैं। यदि सूर्य की पीड़ा हो तो जल में लाल चंदन मिश्रित करके चढ़ाएं। यदि चंद्रमा के द्वारा परेशान है, मन अशांत रहता है, तो भगवान शंकर को शुद्ध दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करें। यदि मंगल ग्रह की पीड़ा है, आपको क्रोध अधिक आता है, बीपी की समस्या रहती है आपके, तो आप जल में लाल चंदन मिश्रित करके चढ़ाएं। यदि बुध की पीड़ा है, यदि त्वचा का रोग बार बार हो रहा है आपको, तो आप जल में कुछ मूंग के दाने डाल करके और कुशोदक मिश्रित करके, कुशा का जल जो मैंने पहले बता चुका हूं वीडियो में, वह भगवान शंकर को चढ़ाएं। यदि बृहस्पति की पीड़ा हो, विद्या प्राप्ति में कठिनाइयां आ रही हो, धन का आगमन कम हो, तो आप हल्दी मिला करके जल भगवान शंकर को चढ़ाएं। यदि शुक्र की पीड़ा हो, आपको यदि प्रणय संबंध में कोई समस्या आ रही हो, शुक्र की पीड़ा हो, शुक्र की पीड़ा से मतलब ये है कि नाभि से नीचे के भाग में यदि कोई समस्या हो जाए, शीघ्र पतन आदि होने लग जाए, कुछ गुप्त रोग आदि होने लग जाए, तो दूध और जल मिश्रित करके पीतल के पात्र में या चांदी के पात्र में लेकर के भगवान शंकर को चढ़ाएं, आपकी शुक्र की पीड़ा दूर होगी। यदि शनि की पीड़ा है मित्रों, तो आप कुछ उड़द के दाने और कुछ तिल जल में डाल करके भगवान शंकर को चढ़ाएं। आपकी यदि घुटनों का दर्द या पेट की पीड़ा रहती है तो वह दूर होगी, शनि देव की कृपा आप पर होगी। राहु या केतु की यदि पीड़ा है तो जल में भस्म मिला करके, भस्म मिश्रित करके आप भगवान शंकर को चढ़ाएं। ये नवग्रहों से संबंधित पीड़ाओं का निवारण भगवान शंकर निश्चित रूप से करेंगे। आपका हमारे द्वारा बताया गया उपाय आप अवश्य करें मित्रों, पूजा विधि और अभिषेक। अब बात करते हैं कुछ पाठ पूजा की मित्रों, कि क्या हम जप कर सकते हैं, क्या पाठ कर सकते हैं, क्या पूजा कर सकते हैं। तो पूजा विधान मैंने आपको बता दिया, अभिषेक के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं अपन कि भगवान शंकर को अपन क्या सुनाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तो मित्रों, रामचरितमानस का आप मास पारायण श्रावण मास में करें। रामचरितमानस में एक तो होता है अखंड पारायण, एक होता है मित्रों नवान्न पारायण, और एक होता है मास पारायण। तो मास पारायण में अलग अलग विश्राम है। 30 दिनों में एक रामचरितमानस का पाठ पूर्ण होता है। तो वह मास पारायण का आप नियमित रूप से पाठ भगवान शंकर को श्रावण के महीने में सुनाएं। 1 महीने आपकी रामायण रामचरितमानस पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान शंकर को राम का नाम अति प्रिय है। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु। भगवान विष्णु और शंकर का इस प्रकार का संबंध है मित्रों कि भगवान शंकर भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं और भगवान विष्णु भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। तभी एक दूसरे ने एक दूसरे के रंग को धारण कर लिया। भगवान शंकर कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह सफेद एकदम धवल है, जो कि भगवान विष्णु का रंग था। और जब भगवान शंकर ने विष पिया तो उनका जब जो वर्ण था वह नीला पड़ गया था। तो उस समय भक्ति कर करके वह नील वर्ण है वह भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। इसलिए विष्णु ने भगवान शंकर का रंग धारण कर लिया और भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का रंग धारण कर लिया। दोनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं। तो रामायण और राम का नाम भगवान शंकर को अति प्रिय है, राम कथा। इसलिए श्रावण मास में अवश्य सुनाएं और नमः शिवाय मंत्र का जप करें। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जप करें। यदि आरोग्यता और प्रसिद्धि प्राप्ति आपको करनी है तो मित्रों आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र का एक त्रिअक्षरी मृत्युंजय भी है, लघु मृत्युंजय इसको कहते हैं। ओम जूम सह, इतना भी आप जप कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रसिद्धि प्राप्ति की कामना है तो आपको पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का जप करना पड़ेगा। इसके साथ आप शिव मानस पूजा का पाठ करें। शिव मानस पूजा में यह है कि जो भी अपन भगवान शंकर को अर्पित कर रहे हैं वह मन से अपने आप अर्पित हो जाता है। रत्नैहि कल्पितमासनम हिमजलैहि स्नानम च दिव्यांबरम। भगवान शंकर जो है वो उनको मैं रत्नों का कल्पित उपकल्पित यानी मन से
रत्नों का आसन समर्पित कर रहा हूं आदि बहुत सुंदर स्तुति है मानस पूजा में भगवान शंकर की। तो इसका पाठ आप अवश्य करें और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से आप श्रावण मास में करें। आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता मित्रों, ये मैं दावे के साथ में आपको कहता हूं। और यदि शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ आपको करना नहीं आता, शुद्ध वाचन करें। यदि शुद्ध वाचन नहीं होता आपसे या पाठ सरल नहीं है आपको, तो हमारे द्वारा एक वीडियो शिव महिम्न स्तोत्र का बनाया जा चुका है। उस वीडियो का आप श्रवण करें, उस वीडियो को आप सुने तो भी आपको पाठ करने का फल मिलेगा मित्रों। तो ये श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की कुछ बातें अपन ने करी। आप हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करके देखें मित्रों, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। काफी समय से मैं आप लोगों से रूबरू हो नहीं पा रहा हूं, अब आगामी समय में जल्दी ही आपको नियमित रूप से डेली राशिफल, दैनिक राशिफल के वीडियो भी मिलेंगे, जिससे आप अपनी रोज की नियमित की दैनिक राशि को जान पाएंगे कि आज मेरा दिन कैसे जाने वाला है, कैसी मुझे सावधानी रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, भाग्य कितना प्रतिशत अपने साथ में है। ये सारी चीजें आपको शीघ्र ही अनवरत रूप से नियमित वीडियो में मिलती जाएगी मित्रों। तो अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्र आप समस्त स्नेहीजनों से विदा लेता हूं। यदि आप किसी अन्य बिंदु पर विषय पर वीडियो चाहते हैं या आपकी कोई शंका है तो आप हमें कमेंट माध्यम से सूचित कर सकते हैं मित्रों। अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्र आप समस्त स्नेहीजनों से विदा लेता हूं। शीघ्र ही मिलेंगे नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ में। श्री रुद्राय नमः।